इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 69। डे 5 पार्ट 2। प्यार और सहकार भरे परिवार बसे परम पूज्य गुरुदेव की दिव्य प्रेम ऊर्जा को अंतस में धारण करते हैं। वंदनीय माता जी के मातृत्व भाव का स्मरण करते हैं कि वो कैसे हम सबकी माँ बन गई। और हम सब जब अपनी गुरु माँ का नाम लेते हैं तो हमें एक एक संतान वाली फीलिंग आती है। हमें लगता है नहीं, हम अकेले नहीं है, हमारी माँ हमारे साथ है। उनके भीतर ऐसा कौन सा वो मातृत्व भाव था, उनके भीतर ऐसी को वो कौन सी डिवाइन एनर्जी थी। उस एनर्जी को, उस ऊर्जा को अपने अंतर में धारण करते हैं। और फिर गुरु कोई भी हो, गुरु माँ ही है। तो हमारे जो भी गुरु है, हमारी जो भी गुरु माँ है, हम उनका स्मरण करें। और अगर कहीं जीवन में गुरु अभी नहीं प्राप्त हुए हैं तो गुरु जी ने तो आप लोगों को देख लिया है, पर आप भगवान शिव और माँ पार्वती का ध्यान कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि हम अपने गुरु को स्वीकार कर सके और उनकी बताए रास्ते पर चल सके। इसी क्रम में एक दिव्य माता पिता बनने की यात्रा। और गुरुदेव हमें कल समझा रहे थे कि संतान पैदा करना, ये तो कुत्ते बिल्ली भी कर लेते हैं, हर योनि कर रही है, बच्चे सब जगह पैदा हो रहे हैं। तो फिर मानव के पास ऐसी कौन सी दिव्य बात है? मानव की संतान दिव्य क्यों है? और फिर बाकी योनियों में जब संतान पैदा होती है ना, इतना ज्यादा केयरिंग की जरूरत नहीं होती। बाकी सब अपने आप पल जाते हैं। हर योनि में क्या होता है, एक एक अगर डॉग को देख लेंगे, एक बार में 5-6 होते हैं बच्चे, उतना दूध भी नहीं होता, लावारिस सड़कों पर हम देखते हैं और उतनी नर्चरिंग भी नहीं मिलती। और यकीन मानिए, बीमार भी वो डॉग ज्यादा पड़ते हैं जो घरों में पल रहे हैं। ठीक है, उनको बच्चे की जैसे केयर देकर पालने वाले बीमार करते हैं। जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। और एक चिड़िया भी अंडे दिए, बच्चा हुआ तब तक जिम्मेदारी लेती है, पर उसके बाद एक समय आता है जब चिड़िया मुक्त हो जाती है और वो एक इंडिविजुअल चिड़िया को जन्म देती है। ऐसे हर जगह यही हो रहा है। फिर मानव जीवन में ऐसी क्या श्रेष्ठ बात है, मानव जीवन में ऐसा क्या खास है कि एक छोटा बच्चा 9 महीने तो गर्भ में पल रहा है और उसके बाद उसको नर्चर करने के लिए पेरेंट्स का, फैमिली का, सोसाइटी का, परिवार का इतना जबरदस्त एफर्ट लग रहा है। तो निश्चित रूप से जो विवाह है ये एक बहुत देव्य चीज है। और परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं कि हमारे जो ऋषि मुनि थे, वहां पर तो विवाह को अग्नि और पंच तत्वों के सानिध्य में मंत्रों के साथ हम विवाह करके और ये संकल्प लेते थे कि हम समाज को श्रेष्ठ संतान देंगे। और यहाँ पर संतान देने का अर्थ ये नहीं है कि हमारे ही वीर्य से जन्मी संतान हो। ठीक है, तो अगर गुरुदेव ने ये भी कहीं लिखा है कि अगर आप माता पिता नहीं बने तो भी आप धन्य हैं, क्योंकि मातृत्व भाव तो भीतर है ना। माता पिता होने की जो फीलिंग है, जो एनर्जी है, वो बाय डिफॉल्ट सब में होती है। एक देह जब जन्म लेती है, चाहे नर चाहे नारी, किसी भी रूप में, उनके भीतर वो बाय डिफॉल्ट होता है। मदरली लव, फादरली लव, वो बाय डिफॉल्ट होता है। हम उस प्रेम को एक जगह सीमित कर देते हैं। जैसे सूर्य की किरणों को अगर मैग्नीफाइंग ग्लास से निकाल के एक जगह डाल दो तो कागज जल जाएगा। तो जब हम माता पिता बनते हैं तो हम उस सारे प्यार को एक जगह सीमित करके एक संतान पर आरोपित करते हैं और सोचते हैं एक श्रेष्ठ संतान बन जाए। लेकिन आयरनी ये है कि हमने लस्ट की एनर्जी को एक साथ एक तरफ डाल दिया और आउट ऑफ लस्ट एक्सीडेंटल बेबी पैदा हो गए। तो गुरुदेव ने उसको कल खंड खंड किया कि अगर आपको यही करना है तो फिर विवाह क्यों कर रहे हो? हर चीज के लिए नौकर मिल जाएंगे, अरेंज सर्वेंट्स, और आपका जो खर्चा पानी है वो कम होगा। बीवी तो बहुत डिमांडिंग होती है, बीवी बहुत डिमांड करती है, बच्चे और भी ज्यादा डिमांड करते हैं और आपका जीना मुश्किल कर देते हैं, आपकी नाक में दम करके रखते हैं। तो ये मत करो, यू हायर एवरीथिंग और आपको आप मुक्त जीवन जियो। और अगर आपको उससे खुशी मिल जाए तो देख लो। तो गुरुदेव ने उस ऊर्जा को कल खंड खंड किया और कहा कि अगर आप विवाह कर रहे हैं तो आप माता पिता बनने की ओर अग्रसर हो। फिर वो संतान, आपके अंदर वो भाव होना चाहिए और फिर उस भाव को आप पूरी दुनिया में आरोपित कर सकते हैं। अगर आपके संतान नहीं है तो उसका सुख दुख नहीं होना चाहिए। और समाज जो इस तरह की उंगली उठाता है उन लोगों पर जिनके संतान नहीं है, समाज को भी ये नहीं करना चाहिए। और हम अपने मातृत्व भाव को पूरे चारों तरफ हम देखेंगे, इतने बच्चे हैं, इतने बच्चे हैं जिन्हें प्यार नहीं मिल रहा। आप एक बार अपने प्यार का जो भीतर प्रेम है उसको विस्तारित करके देखिए, तो बहुत खूबसूरत हो जाएगा। तो ये जो स्वाध्याय है ये हर इंसान के लिए है। आप किसी भी उम्र में हो, किसी भी वर्ग में हो, कभी ना कभी आपको वो माता पिता का भाव जीना है। आप घर में देखेंगे जब दो बच्चे होते हैं ना, और बड़ा बच्चा मान लीजिए 10 साल का है और छोटा वाला 2 या 3 साल का है, जो वो 10 साल का बच्चा होता है ना, उसमें एक फादरली फिगर, एक मदरली लव अपने आप इनबिल्ड हो जाता है। जबकि वो 10 साल का है, उसको पता है कि मेरा छोटा भाई बहन है, उसे मुझे कैसे प्रोटेक्ट करना है, उसको मुझे कैसे संसार के बच्चे से बचाकर रखना है। कोई आकर उसको कुछ कह दे तो वो कैसे अग्रेसिव हो जाता है, नहीं मेरी बहन को कोई कुछ नहीं कहेगा, नहीं मेरे भाई को कोई कुछ नहीं कहेगा। तो इसका मतलब ये इनबिल्ड है ना, हर हर मानव में है। कौन सा संस्कार? मातृत्व का भाव, पिता होने का जो फीलिंग है, जो इमोशन है। इसको लिमिटेड नहीं करेंगे, ये एक लिमिटलेस ऊर्जा है। जैसे हमारे गुरुदेव माँ से हमको मिल रहा है, ऐसे ही हमको ये सोचना है कि हम इसको कैसे बांट सकते हैं। और बांटना क्या है? जो मिल रहा है वो बांटना है। तो उसी क्रम में गुरुदेव आगे बता रहे हैं कि मित्रों, आप खाना बनाने के लिए, काम वासना के लिए, घर की चौकीदारी के लिए घर बसाते हैं,
तो आप गलती करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। स्व का अध्ययन है, शादी विवाह का यह मकसद नहीं। इंसान के अंदर एक आत्मा है, उसके विकास के लिए मनुष्य कुटुंब बनाता है, घर बसाता है। आपने तो आत्मा को देखा भी नहीं, आत्मा का नाम सुना भी नहीं, आत्मा को आपने छुआ भी नहीं, आत्मा का आपने कभी संपर्क भी नहीं किया। एक पंडित जी आते हैं और कहते हैं कि आत्मा का साक्षात्कार कीजिए, आपको भ्रम जाल में फंसाकर वे लूट लेते हैं। साथियों, आत्मा आदमी के भीतर एक सत्ता का नाम है, जो प्यार पीती है और प्यार पिलाती है। देखो, आत्मा, इस नाम में ही परमात्मा छुपा हुआ है, और जहां परमात्मा है वहां पर ईश्वर है, क्योंकि प्रेम ही परमेश्वर है, प्रेम ही परम ईश्वर है। तो आत्मा, अगर हम आत्मा को समझना चाहते हैं तो एक तो हम आत्मा परमात्मा का मिलन संजोग बुक सुने, उसके ऑडियोज को सुने, जन्म शताब्दी को ध्यान से सुनिएगा शुरू से आखिर तक। गुरुदेव ने सारे कॉन्सेप्ट बहुत बारीकी से क्लियर किए हैं। पर आत्मा एक छोटा छोटा मूल में देखे ना, तो देह और आत्मा ये दो चीजें हैं, हम इसी के बीच में घूम रहे हैं। और मोस्टली हम बॉडी कॉन्शियसनेस में, देह मतलब बॉडी, मोस्टली हम बॉडी कॉन्शियसनेस में जीवन जी रहे हैं। पर जो आत्मा के सुख है और जो देह के सुख है, ये बिल्कुल अपोजिट है, एक दूसरे से एकदम विपरीत है। देह के सुख क्षणिक हैं, आत्मा के सुख परमानेंट हैं। देह के सुख स्वार्थ और संकीर्णता की तरफ चले जाते हैं, आत्मा के सुख इन्फिनिटी की ओर ले जाते हैं, इनफाइनाइट की ओर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देह के सुख में खाना पीना आता है, आपको बहुत पसंद है, आपकी फेवरेट चीज भी आप कितना खा लोगे, कहीं ना कहीं आप आकर कहोगे उफ अब नहीं हो पाएगा और मत खिलाइए, हमसे नहीं हो पाएगा। आत्मा का सुख शांति है, इंसान हमेशा शांति चाहता है। ऐसा कभी हुआ कि अंदर भीतर शांति अनुभव हो रही है और हम कह दें और शांति की जरूरत नहीं, अब थोड़ी सी अशांति भेजो ना भगवान, है ना, मजा नहीं आ रहा, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट करो ना भगवान जी, ऐसा कभी नहीं कहते। तो आत्मा के सुख है करुणा, प्रेम, शांति, सेवा, सद्भावना, बहुत, और ये जितना करो ना उतना आनंद मिलता है। जब कभी भगवान आपको माध्यम बनाता है और आपके माध्यम से किसी के चेहरे पर एक मुस्कान आती है और अब आप वो मुस्कुराहट देखते हैं तो आपकी आंखों से अश्रु गिर जाते हैं, तो वो क्या है, वो आत्मा का सुख है। लेकिन और जब आप अपने घर में किसी को खाना खिला रहे हो और आप उससे बहुत प्यार करते हो और उस प्यार में आप उसको एक रोटी और नहीं, एक गुलाब जामुन और नहीं, थोड़ी सी खीर और, तो एक टाइम पर जिसे आप खिला रहे हैं ना, आपका तो प्रेम है, लेकिन वो देह के सुख की तरफ जा रहा है। तो एक टाइम पर जिसे आप खिला रहे हो कहेगा भाई बस करो, मेरा पेट फट जाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे नहीं खाना। मैं मानता हूं आप मुझसे बहुत प्यार करते हो, पर आपके प्रेम की ये अभिव्यक्ति मुझसे हजम नहीं हो रही, क्योंकि आपके प्रेम की ये अभिव्यक्ति मेरा पेट खराब कर रही है, मुझे उल्टियों की फीलिंग दे रही है। आप कितना भी नहीं खिला सकते, भले ही आपको भर भर कर प्रेम आ रहा हो, और आपका प्रेम ये कह रहा हो कि मैं सामने वाले से इतना प्रेम करता हूँ कि मुझको तो इसको आज 10 गुलाब जामुन खिलाने हैं, तो सामने वाला भाग जाएगा। जब हमको कोई देह भाव का बहुत ज्यादा प्यार देता है तो हम उससे बचने की कोशिश करते हैं, हम सोचते हैं भागो बेटा, ये आ गया, ये पकाएगा, पता नहीं क्या क्या कहेगा, लेट्स रन अवे, ऐसा हो जाता है। लेकिन जब हमें आत्मभाव का कोई प्यार देता है, कोई हमारे सुख दुख पूछता है, कोई हालचाल पूछता है, हमें समाधान की ओर ले जाता है, तो उसके पास हमारा बैठने का मन करता है, उससे हमारा दो बात करने का मन करता है, हम उसकी एनर्जी के लिए तरसते हैं कि कितना सानिध्य मिलेगा, कब मिल जाए, कितना मिल जाए। तो इसको डिटेल में जानना है कि आत्मा के सुख क्या है और देह के सुख क्या है, तो मैं क्या हूं सुनिए। उसमें गुरुदेव ने बहुत खूबसूरती से इसको समझाया है। तो गुरुदेव कह रहे हैं अभी आपको पता ही नहीं है और आप संतान पालना चाहते हैं, और जो संतान, कौन सी संतान, बच्चा जब जन्म लेता है तो प्योर कॉन्शियसनेस से जन्म लेता है। एक चीज आज समझ लेते हैं इस किताब को आगे बढ़ाने से पहले, हमारी इंद्रियां बहुत महत्वपूर्ण है, और शायद ये बात पहले भी आई होगी, लेकिन जब तक ये बात रट ना जाए ना, इसको अच्छे से समझ लेते हैं, अच्छे से जान लेते हैं और इसको जी लेते हैं। हमारे 5 सेंसेस बहुत महत्वपूर्ण है। 5 सेंसेस क्या क्या है? त्वचा, आंख, नाक, कान और जीवा, ये 5 सेंसेस हैं। हमारी सारी लर्निंग बचपन से आज तक इन 5 सेंसेस के आधार पर होती है। बच्चे के 5 सेंसेस में और बड़ों के 5 सेंसेस में अंतर क्या होता है? अंतर ये होता है, हमारे 5 सेंसेस पेरेंटल फोल्डर से ग्रहण करते हैं, सोशल फोल्डर से ग्रहण करते हैं, सामाजिक फोल्डर से ग्रहण करते हैं, इधर उधर से ग्रहण करते हैं, और हमारे पास जो सोर्सेस हैं जहां से हम नॉलेज ग्रहण करते हैं, वो सोर्सेस आजकल बेकार हो गए हैं। लाइक सोशल नेटवर्किंग है, उस पर सब कुछ बहुत अच्छा अवेलेबल है, पर मेरी वृत्ति अच्छे पर टिकती ही नहीं है। एक तरफ ये ऐसे ऑडियोज मिलेंगे आपको, वीडियोस मिलेंगे खूब सारे जो आपकी आत्मा की जागृति की ओर ले जाएंगे, और एक तरफ 2 मिनट का एक शॉर्ट, 1 मिनट की एक रील, और उसमें कुछ भी नहीं होगा। बट हमारे मन की वृत्ति इतनी खराब हो गई है कि हम रील पर रील पलट कर आधा घंटा निकाल देंगे, और जब हम इस तरह के लिंक खोलेंगे और देखेंगे 15 मिनट, अरे यार 15 मिनट कौन सुने। देखिए वृत्ति, तो जो बड़ों की जो सेंसेस होते हैं वो प्रवर्तमान वृत्तियों के अधीन हो जाते हैं, और इसलिए वृत्तियों के अधीन होकर
जैसी वृत्ति वैसी रिसीविंग, ग्रहण करते हैं। लेकिन जब छोटी चेतना, जब नन्हा शिशु होता है जो जन्म लेता है, उसके 5 सेंसेस अभी संसार के कांटेक्ट में नहीं आए हैं, और वो चेतना अभी उस डिविनिटी के कांटेक्ट में है। मतलब वो छोटा सा बच्चा परमात्मा को देख सकता है, वो परमात्मा को देखता है, उसे फील करता है, और उसको याद होते हैं अपनी पुराने लाइफ। उसको जन्म लेने के बाद ये भी स्मरण होता है कि मैंने जन्म क्यों लिया, व्हाट इज माई पर्पस। जब तक अन्न के संपर्क में नहीं आता बच्चा बहुत प्योर रहता है, और उसके 5 सेंसेस ग्रहण करते हैं, लेकिन ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से, केवल दिव्यता। इसलिए बच्चा जो सुनता है उसे सुनाई नहीं आता कुछ। इसलिए कहते हैं कि हमारे बच्चे सुनकर ग्रहण नहीं करते, देखकर ग्रहण करते हैं। जो सबसे पहली इंद्रिय सक्रिय होती है, इंद्रिय, वो आंख। इसलिए छोटे बच्चे 12-12, 16-16 घंटे सोते हैं। भगवान की व्यवस्था है, बेटा इनकी आंखें बंद रखो, इन्हें कम से कम दिखाओ, क्योंकि आंखों से ब्रेन में इमेजेस जाती हैं, और उसके आधार पर बच्चे की लर्निंग शुरू होती है। सबसे पहले ये लर्निंग शुरू करने का तरीका है, और इसलिए छोटा बच्चा बहुत सोता है, बहुत सोता है, ठीक है। और इसलिए उसको छुपा छुपा के रखते हैं, इसीलिए उसको आईना नहीं दिखाते। आईना क्यों नहीं दिखाते बच्चे को? साइंस है। आईना देखेगा तो अपना रिफ्लेक्शन देखेगा, और यहां पर उसका मैं डेवलप होने लगेगा। तो छोटे बच्चे को कहते हैं तुम शुद्ध परिशुद्ध आत्मा हो, तुम मत जानो कि तुम इस मैं में, तुम इस देह को जानो ही मत 6 महीने तक, क्योंकि तुम उस डिविनिटी के संपर्क में हो। तो छोटा बच्चा अपने कानों से, अपनी त्वचा से, अपनी आंखों से, अपनी समस्त इंद्रियों से उस परमात्मा से कांटेक्ट करता है, और उन्हीं वो जो बताते रहते हैं वो सुनता रहता है। उसकी पुरानी स्मृतियों के आधार पर वो हंसता है, वो रोता है, और उसके बाद भी उसकी देह को भगवान सक्रिय रखते हैं कि भगवान को उसको चलाना है ना, तो उसकी सारी केयर टेकिंग भगवान की होती है। कि उसको भूख लगी तो उसका बटन दबा देते हैं, रो लो, भूख लगी। तुम्हारी मम्मी को पता कैसे चलेगा कि तुमको भूख लगी है? तो भगवान जी कंट्रोल करते हैं, वो ईश्वर या चेतना, आप उसे कुछ भी कह लो, आप उसे ईश्वर कहो, अल्लाह कहो, जीसस कहो, साकार कहो, निराकार कहो, जिनके संपर्क में वो कंट्रोल करते हैं, और वो बटन दबा देते हैं, चलो रोने का टाइम हो गया, रो लो। उसको नहीं पता होता, वो बिल्कुल अपने ईश्वर के संपर्क में होता है। तो जब बच्चा घर में है, संतान घर में है छोटी, तो समझ लो ईश्वर घर में है। अब हम क्या करते हैं? बेटा उठो, बेटा सुनो, बच्चे सुनो। हम उसको उस दुनिया से खींचकर इस संसार में लाने की कोशिश करते हैं। कभी झुनझुने बजाएंगे, कभी ऐसे बजाएंगे। उसको रहने दो सुकून में, उसकी सेवा ऐसे करो जैसे ईश्वर की सेवा कर रहे हो, इतनी डिवाइन सेवा करो, इतने प्यार से उसकी सेवा करो। लेकिन क्योंकि बच्चा ग्रहण कर रहा है, तो कोई नेगेटिव शब्द नहीं बोलेंगे, जैसे हमने पहले बात करी, रिजेक्शन नहीं डालना है उसको। और क्योंकि कार्मिक है, इतने सारे आत्माएं हैं, आपका बच्चा ही आपका बच्चा क्यों है? आपके मन में किसी एक के लिए इतना प्रेम क्यों है? और अगर आपने अडॉप्ट भी किया है, तो आपने इतने सारे बच्चों में उसी एक को अडॉप्ट क्यों किया है? अगर आपके इस अंदर मातृत्व भाव है, और किसी के लिए है, किसी अनाथ आश्रम के प्रति है, दुनिया में इतने सारे अनाथ आश्रम है, वही क्यों है? इसका मतलब कार्मिक अकाउंट है। मानव देह का मतलब ही कर्म का खाता है, और उसको पहले पूरा करना पड़ता है, तब इंसान प्रेम समझ पाता है। तो आपके गर्भ में जैसे ही संतान आए, आप तुरंत समझ जाइए कि एक आत्मा, जिसने, जो आपसे सेवा लेना चाहती है, वो आपके जीवन में आ रही है, क्योंकि आप उसके ऋणी हैं। कहते हैं कि माता पिता ऋणी होते हैं संतान के, लेकिन संतान हमें ऋण से मुक्त करने आती है, और कहती है किसी जन्म में मैंने तुम्हारी बहुत सेवा करी है, और अब तुमको वो सेवा मुझे लौटानी है, मुझे पाल पोस के बड़ा करना है, और मुझे मेरे मूल उद्देश्य तक पहुंचाना है। आत्मा का ये पर्पस होता है। तो जब आए तो सेवा भाव रखिए उस बच्चे के लिए, और उसको बार बार उसकी डिवाइन कॉन्शियसनेस को नमन कीजिए। हे प्यारे शिशु, हे प्यारी संतान, मुझे पता है तुम्हारा परमात्मा से, तुम्हारा ईश्वर से गहरा संबंध है, और मैं जानती हूँ, जानता हूँ कि तुम उस ईश्वरीय चेतना से पूरे तरह जुड़े हो, और जब भी मैं तुम्हारी सेवा करूं, मैं उसी भाव से करूं। अब जब आप उसको सेवा भाव में, आप अपना बच्चा मत मानिए उसे, आप ये मानिए कि ये भगवान की धरोहर है, भगवान की दिव्य ब्लेसिंग है जो आपको मिली है, और इसके माध्यम से आप ईश्वर से संपर्क कर रहे हैं। तो उससे क्षमा मांगिए। हे नन्हे बच्चे, हे नन्हे शिशु, तुमने मुझे माता पिता बनने का सौभाग्य दिया, तुमने मुझे XYZ रिलेशनशिप जीने का सौभाग्य दिया। आप दादा है, दादी है, नाना है, नानी है, बुआ है, चाची है, अगर आप किसी बच्चे के आसपास हैं, ये सौभाग्य दिया। अब मैं जब भी तुम्हारी सेवा करूं, बहुत प्रेम से करूं, तुमको नर्चर करने के लिए करूं, तुम्हारे अंदर की दिव्य भावनाओं को जगाने के लिए करूं, ये भाव रखिए। और फिर आप उसकी इंद्रियों से जब कांटेक्ट करेंगे, तो उसके भीतर की दिव्यता आप में ट्रांसफर होने लगेगी। आप अपने अंदर चेंजेस देखेंगे। बच्चे के अंदर क्या होती है? सबसे पहली दिव्यता, सरलता। आपके अंदर सरलता के गुण ट्रांसफर होंगे, आप शांत हो जाएंगे, आप स्थिर हो जाएंगे, आप देखेंगे आपके अंदर बदलाव। दूसरा, बच्चों को लोरी जरूर गाइए, बड़ा म्यूजिक का बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता है। लेकिन हमारी लोरियां कैसी होनी चाहिए? बच्चों को लोरी गाकर सुनाइए, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा।
अच्छा, बच्चों को लोरी सुनाइए। मेरे देश की माटी सोना, उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की माटी। बच्चों को पैट्रियोटिक सॉन्ग सुनाइए। लोरी में देशभक्ति के गीतों को डालिए, लोरी में भक्ति के गीतों को डालिए, वंदना गीत माला को डालिए। आप जब सुनेंगे ना प्रज्ञा गीत माला और वंदना गीत माला, तो आपको इतने दिव्य गीत मिलेंगे, उसमें इतने प्यारे गीत मिलेंगे। और अब तो गर्भ संस्कार, अगर आप आओ गणेश संस्कार वाली पीढ़ी से जुड़ जाएंगे ना, तो उसमें आपको गर्भ संस्कार के 4-5 गीत मिलेंगे जो बहुत दिव्य है। आ गायत्री मंत्र सुनाऊं तुझे, गायत्री मंत्र सुनाऊं। और ये अब यहाँ पर मैजिक ये है ध्यान का, कि अगर आपने ये तब नहीं किया जब आप गर्भवती थे या आपका बच्चा छोटा था, तो देर इज नो इश्यूज, आज भी आप ये कर सकते हो। लेकिन स्वार्थ के लिए मत कर, बच्चे के भीतर की दिव्यता के लिए करना, इसलिए मत करना मेरा बच्चा है। आप समष्टि के बच्चों के लिए कर सकते हो। आप मातृत्व भाव से आंख बंद करके बैठ जाओ और सोचो, इस ब्रह्मांड में जितनी भी संतान है जिनको नर्चर नहीं मिला, जिनको पोषण नहीं मिला किसी भी कारण, मैं उन सब बच्चों से अपने गुरु के सानिध्य में कनेक्ट करती हूँ। मैं आत्मा, चाहे मैं स्त्री हूँ चाहे मैं पुरुष हूँ, मैं उन सब बच्चों से कनेक्ट करती हूँ, उन सब संतानों से कनेक्ट करती हूँ। फिर वो चाहे देह में मेल हो या फीमेल, अंतर नहीं पड़ता। और ये मेरी ऊर्जा, ये मेरी ऊर्जा जो मेरे गुरु की दिव्य है, जो मेरे ईश्वर की दिव्य है, ये उन सब तक पहुंच रही है। और आप गाओ वो गीत, आप इमेजिन करो बच्चों को गोदी में, आप उनको छाती से लगा लो, एंड यू विल फील द चेंज इन योर सेल्फ। दिस इज द पावर ऑफ आत्मा, दिस इज द पावर ऑफ मेडिटेशन। और ये एक्सपेरिमेंटल है। आप यकीन कीजिए, आपके अंदर जो परिवर्तन आएंगे वो बियॉन्ड इमेजिनेशन होंगे, आपकी कल्पना से परे होंगे, इतने खूबसूरत परिवर्तन आएंगे। तो हम लोरी भी गाएंगे, हम बच्चों को खिलाएंगे भी, लेकिन उन्हें देवता मानेंगे। और उनको इस वाली दुनिया में ना, जो हमारी दुनिया है जिसमें हम फंस गए, इसमें जल्दी से नहीं उलझाएंगे। समय के साथ जब बच्चे को अन्न खिलाएंगे, तो वो अन्न नहीं होना चाहिए, वो प्रसाद होना चाहिए। आप बच्चे को प्रसाद के सिवा कुछ खिलाए नहीं, उसको भगवान को, ईश्वर को, जिस भी चेतना में आप मानते हैं उनको ऑफर करें। और बच्चे को बोले, बोलो राम राम, बोलो राधा राधा, बोलो थैंक यू माँ प्रकृति। बच्चा, आपका बच्चा 1 महीने का भी है तो वो सुन रहा है। आपके हाथ में जब दूध की बोतल आ रही है, आप जब बच्चे को दूध पिला रहे हैं, तो आप बोलो ये दूध माँ प्रकृति की वजह से आया है, तो पंच तत्वों को थैंक यू बोलेंगे। आप बोलते रहिए। और ये इस देह का एक्सपेरिमेंटेड है। पेशेंस डेवलप करने के लिए मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बताती हूँ जो इस देह ने किया। जैसे ही संतान देह की रोने लगती थी, उसको इंस्टेंट दूध चाहिए होता था। एंड आई रियलाइज दैट इंस्टेंट कुछ भी नहीं मिलता इस संसार में। देर इज नथिंग विच इज इंस्टेंट। तो वॉट आई डिड, मेरे को एक ऐसा भाव आया कि नहीं, ये तो अभी 15 दिन है, 15 डेज का है, और अभी से इतनी घाई घाई कैसे हो पाएगा। तो वॉट आई डिड अ प्रैक्टिस, कि मैं दूध की बोतल लेकर 1 to 10 काउंट करती थी म्यूजिकली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 5 7 दिन उस 1 महीने के शिशु ने ये देखा कि शी इज डूइंग सम सॉर्ट ऑफ काउंटिंग, एंड देन शी इज गिविंग मी द बॉटल। एंड आप यकीन कीजिए, उसको एक प्रैक्टिस हो गई। जब उसे भूख लगती थी, दूध की बोतल मेरे हाथ में होती थी, बट आई स्टार्टेड काउंटिंग, और उसका रोना बंद, केवल दूध की बोतल देखता था। और जैसे 10 आता था, उसकी गिगली, नाउ आई विल गेट माई बॉटल, इतना हैप्पी फीलिंग होता था। एंड जब बोलना शुरू किया संतान ने, तो काउंटिंग बाय हार्ट थी, ऐसे रटी हुई थी कि क्या ही बताऊं। ये काम करता है। आप बस सोचो कि बच्चा 1 महीने का है, 2 महीने का है, वो नहीं सुन रहा है, आप करो बात उससे, आप उससे संवाद करो, उससे बात करो, उसको गायत्री मंत्र सुनाओ, उसको राम राम सुनाओ, उसको कहानियां सुनाओ। यहीं से आप ट्रेड्स डाल सकते हैं, सब्र डाल सकते हैं, धैर्य डाल सकते हैं। हर चीज पलकों पर और हाथों पर मत दो, उसको सिखाओ, उसको समझाओ, पेशेंस समझाओ। लेकिन वो कब हो पाएगा, जब हमारे अंदर होगा। हम ही रेस्टलेस हो जाते हैं। अगर हम रेस्टलेस हो गए, तो हम बच्चे को कैसे समझा पाएंगे, हम उस संतान को नर्चर कैसे कर पाएंगे, हम उसको वो पोषण कैसे दे पाएंगे जिस पोषण की उस आत्मा को तलाश है, जिसके कारण वो पृथ्वी रूपी पाठशाला पर आई है। आत्मा जब पृथ्वी पर आती है, तो बहुत सारे सपने सजोकर आती है कि मैं अपने परमात्मा को प्राप्त करूंगी, मैं भारत माता के लिए कुछ करूंगी, वेद माता के लिए कुछ करूंगी, अपने ईश्वर के लिए कुछ करूंगी। आत्मा के बहुत सारे सपने होते हैं। और जैसे हम भटकते हैं और फिर बाद में टूट जाते हैं, सुख दुख हानि लाभ कितनों में उलझ जाते हैं, फिर वही एक लूप चल जाता है। लेकिन अगर माता पिता जागृत हो जाएं, अगर पेरेंट्स जागृत हो जाएं, तो यकीन मानिए, एक जागृत माँ हजारों बच्चों को जगा सकती है, एक जागृत पिता लाखों को बदल सकता है। तो आइए हम इस देव यात्रा को करें, और इन इन शक्तियों पर बिलीव करें, इन पर विश्वास करें। यकीन कीजिए, बदलाव आएगा, और पहला बदलाव हमारे अंदर आएगा। बच्चे में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा पता नहीं, पर हमारे अंदर आएगा। और वो बदलाव ऐसा होगा कि हर समय मुस्कुराएंगे, हम हर समय मुस्कुराएंगे, थकेंगे नहीं। जो पोस्ट पेरेंटिंग डिप्रेशन होता है वो खत्म होने लगेगा। इतना जबरदस्त फीमेल्स में पोस्ट पेरेंटिंग डिप्रेशन होता है,
क्योंकि रूटीन बदल जाता है, चीजें बदल जाती है, सपोर्ट कहीं से नहीं मिलता। आपकी संतान ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है, क्योंकि अब आप उसे ईश्वर मानकर उसकी सेवा कर रहे हैं, भगवान की धरोहर मानकर उसकी सेवा कर रहे हैं, और उसके भीतर वो सारी शक्ति है क्योंकि वो ईश्वर से कनेक्टेड है। तो जब आप उसकी सेवा करें, आप सोचिए कि भगवान तो मेरे घर में इसी रूप में आ गए, एंड आई एम नर्चरिंग दोस चाइल्ड, इस बच्चे को मैं नर्चर कर रही हूँ, ये मेरा कितना सौभाग्य है। तो आप जब उसकी मालिश करेंगे ना, तो कोई आपकी सूक्ष्म से मालिश कर रहा होगा, आपको इतनी एनर्जीज फील होंगी, इतना हैप्पी फील होगा, लेकिन कोई रिजेक्शन का थॉट नहीं, कोई नेगेटिव थॉट नहीं। बच्चे के आगे बिल्कुल उसको ब्लेम नहीं करना किसी चीज के लिए, अपनी डेस्टिनी के लिए बच्चे को ब्लेम नहीं करेंगे। बच्चे को लाएं तो स्वतंत्र लेकर आए। हम बच्चे का जन्म इसलिए चाहते हैं, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। हम क्या चाहते हैं वो हम कर सकते हैं, कि हम कौन सी सोल इन्वोक करना चाहते हैं वो हमारे ऊपर है, वो हम प्रयास कर सकते हैं। लेकिन हम जो भी इन्वोक करें वो देश को, समाज को, परिवार को कंट्रीब्यूट करने का भाव हो हमारा, हमारे बुढ़ापे का सहारा नहीं। हमेशा मोस्टली होता है हमारे बुढ़ापे का सहारा, और इसीलिए इतनी भ्रूण हत्या हो रही है। और क्योंकि हम ये मानते हैं कि लड़के ही बुढ़ापे का सहारा होते हैं और लड़कियां नहीं होती। आप लोग शायद ना मानते हो, लेकिन एक बहुत बड़ी मेजोरिटी इंडिया में अभी ऐसी है जो गर्ल चाइल्ड को पसंद नहीं करती है, या जो गर्ल चाइल्ड के साथ अन्याय कर रही है। ये एक सत्य है, और ये फिगर्स में आया हुआ सत्य है। तो गुरुदेव हमें बहुत बारीकी से बहुत प्यारी प्यारी बातें समझा रहे हैं। गुरुदेव ने हमें आत्मा वाली बात समझा दी, आत्मा से ये विज्ञान निकल कर आ गया। तो आज हम देख लें कि हम कहाँ पर हैं। हमारे पास आज सारी भौतिक चीजें हैं, सारा मैटेरियलिस्टिक सामान हमारे पास अवेलेबल है, और हम इस आर्टिफिशियल युग में हैं। लेकिन इस आर्टिफिशियल युग में जिसमें हम जी रहे हैं, क्या उसमें हम प्रसन्न हैं? क्या उसमें हम आनंदित हैं? क्या उसमें हम खुश हैं? बस ये प्रश्न अपने आप से करें। और इसके साथ ही आज की ये बात, आज का ये स्वाध्याय गुरु चरणों में अर्पित समर्पित करते हैं, और ब्रह्मांड से प्रार्थना करते हैं कि एक दैवीय माता पिता होने के गुण, वो दिव्य मातृत्व भाव, पिता का वो दिव्य भाव हम सबके भीतर वो स्थापित करें, आरोपित करें। इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी को आभार। चलिए मिलकर जीवन को खूबसूरत बनाते हैं। अगर हमारे वीडियो आपके जीवन को परिवर्तित कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और वीडियोस को जन जन तक पहुंचा दीजिए। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटें। जय हिंद, जय भारत।